लगभग एक दशक से शहर के बीचों बीच मंशापूर्ण मंदिर के समीप गोकुल धाम में घायल गोवंशों का निरंतर उपचार जारी है, जिसमें जन सहयोग से सभी कार्य पूर्ण रूप से संचालित किए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल भिंड जिले में एक दशक पहले युवा गौ सेवक विपिन चतुर्वेदी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ हादसे में गौवंश को तड़पते देखा, जहां उस दृश्य ने युवाओं की अंतरात्मा को झंझोर दिया और फिर एक मत होकर युवाओं ने गोकुल धाम नामक गौशाला की नींव रखी, जिसमें लगभग 10 साल से घायल गायों का उपचार जारी है। इस वक्त हम आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं गौ सेवक विपिन चतुर्वेदी, जो यहाँ पर एक गोकुल धाम चलाते हैं। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जो भी घायल गायें हैं केवल उनका ही उपचार करते हैं। यहाँ पर वैसी कोई भी दुधारू गाय यहाँ पर कोई भी उपलब्ध नहीं होगी। और ये निजी खर्चे पर कुछ युवाओं की टीम है जिन्होंने पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो दवाइयाँ खरीदते हैं, फिर उनसे इलाज करते हैं। आज अपन उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से ये गोकुल धाम चला रहे हैं और कब से चला रहे हैं। विपिन जी, एमपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, ये बताएं कि ये गोकुल धाम आप कब से संचालित कर रहे गोकुल धाम संस्था को हम लोगों ने 2011 में चालू किया था। और चालू करने का ऐसा कोई विचार भी नहीं था। हम लोग क्या टहलने के लिए जा रहे थे सत्ता बटालियन तरफ, वहाँ पे एक गाय हमें मिली थी। तो उस गाय का एक्सीडेंट हुआ, तो हम लोग उसको इलाज कराने के लिए एक गाय लेके आए थे यहाँ। तब इस जगह पे भिंड पशु अस्पताल था। तो यहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर GS दुबे और गणेश मिश्रा जी। तो हमने उनको गाय दी, हमने वैसा इसका इलाज करना है। उन लोगों ने बड़ी, उन्होंने कहा 2 रुपए की रसीद कटेगी, इसका इलाज हो जाएगा। हमने 2 रुपए दिए उस वक्त और रसीद कटवाई, उसका बढ़िया इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जब हम यहाँ से जाने लगे तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, इसको आप यहाँ से जा नहीं सकते, इसको गाय को साथ में लेके जाओ। तो हमने इसको गाय को कहाँ ले जाए? बोले नहीं, आप कहीं भी ले जाओ, लेकिन ये गाय यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं है, गाय भर्ती नहीं रही। तो हमने कहा गौशाला में, कि नहीं गौशाला वाले भी गाय को रखते नहीं है। तो हमने कहा इन गायों का फिर होता क्या है? हमने डॉक्टर साहब से पूछा, तो डॉक्टर साहब बोले गायों क्या होता है, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं वो खींच के खंतियों में डाल देते हैं, वहाँ डली रहती है गाय। फिर हमने इसके बारे में और भी जानकारी ली तो पता पड़ा लोग वास्तव में गाय का एक्सीडेंट होने खींच के खंती में डाल देते थे और जिंदा गाय को कुत्ते खा जाते थे। तो ये चीज का हमें बड़ा बुरा लगा। तो हम लोगों ने ऐसे ही, मतलब उस वक्त 4-5 लड़के थे, हम MGS कॉलेज हमारी स्टडी चल रही थी, पढ़ रहे थे उस वक्त हम। तो हम लोगों ने सोचा चलो अगर कोई गाय एक्सीडेंट होगी, अगर अब की बार कभी भी अपन को मिलेगी तो उसको अपन रखेंगे और उसका बाकायदा अपन ट्रीटमेंट करवाएंगे डॉक्टरों के जरिए। तो हमने इसी हॉस्पिटल में एक पीछे एक टीन शेड छोटा सा था, जो कि इसमें शुगर वगैरह रहते थे, गंदगी डली थी, कुछ लोग आज वहाँ पे लेटिंग वगैरह भी कर जाते थे। उस जगह को हमने साफ किया, वहाँ पे हमने टट्टर लगाए 200-400 रुपए के, वहाँ हमने एक गाय को रखा, उसी गाय को रखा, उसकी हमने फिर सेवा की। फिर उसके बाद कुछ लोगों को पता पड़ा यहाँ पे सेवा हो रही है, हमें भी 1-2 केस और मिले। ऐसे करीब 4-5 केस हमारे पास 1 महीने में हो गए। उनकी हम लोगों ने फिर सेवा चालू की। लेकिन उसके बाद डॉक्टरों को कुछ ऐसा लगा कि उनके ऊपर लोड बढ़ रहा है, तो डॉक्टरों ने यहाँ पे हमारा विरोध करना चालू कर दिया। विरोध में क्या, एक बार क्या विवाद थोड़ा ना ज्यादा बढ़ गया। विवाद ज्यादा बढ़ गया। तो हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर थे तोमर साहब। तो तोमर साहब के बारे में उनको पता पड़ा इस बारे में, तोमर साहब आए। तोमर साहब ने कहा देखो आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप गाय को यहाँ पे लेके आते हो, हमारे डॉक्टर का उसमें समय बर्बाद होता है और ये चीज हमारे मैनेजमेंट में नहीं है। ये काम शासन प्रशासन का है, वो अपने स्तर से देखे। लेकिन आप किसी अस्पताल के अंदर ये ऐसा काम आप या तो अपना निजी करें या फिर आप गौशाला अपना अलग व्यवस्था बनाएं, लेकिन आप हमारे डॉक्टरों पर लोड नहीं डाल सकते। तो हम लोगों ने क्या है, महीने भर में इतना काम सीख लिया था कि हम खुद ही अपनी सेवा कर सकते थे। डॉक्टर की ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन लगाना थोड़ा बहुत सीख लिया था। प्राथमिक तौर पर आपके साथ कितने लगभग युवा लोग जुड़ गए थे और फिर ये कैसे, कहाँ से खर्चे की पूर्ति होती थी, फिर कहाँ से दवाइयाँ लेते थे? स्टार्टिंग में तो हमारे पास 5-6 लोगों ने हम लोगों ने चालू किया था। उसमें से ज्यादातर सब लोगों की जॉब लग गई है। आज हम सिर्फ 2 लोग बचे हैं पूरी टीम के। जो पुरानी टीम हमारी थी, हम और हमारे साथ में संजीव गुप्ता जी हैं, 2 ही लोग बचे हैं। उसके बाद लेकिन क्या है कि जब हम लोगों को काम अच्छा लगा लोगों को, तो फिर लोग जुड़ते चले गए। फिर लोगों ने कहा भैया दवाइयाँ हमारी तरफ से रहेंगी। कुछ लोगों ने कहा चारा हमारी तरफ से रहेगा। फिर संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली, तो हमारी संख्या पहुंच गई थी करीब जाके 10 से लगे 15 के बीच में। इतनी हमारी चलती रही करीब जाके 2015 के लगभग तक, 14-15 के लगभग तक। उसके बाद एलआईए सर की एंट्री हुई, उन्हें हमारा काम बहुत अच्छा लगा। तो एलआईए सर ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस ऐसा मैनेजमेंट मैंने और कहीं नहीं देखा, इसको और विस्तार करो। तो हमने जब विस्तार करने के लिए पैसा भी चाहिए, लोगों का सहयोग भी चाहिए और शासन का भी सहयोग चाहिए।
तो इलाही सर ने कहा कि शासन का तुम्हें पूरा सहयोग मिलेगा। और मैं स्वयं, वो क्या दरअसल वेटरनरी डॉक्टर थे पहले वो रिटायरमेंट करने के बाद उन्होंने ये आईएएस की ज्वाइनिंग ली थी, तो उन्हें इस चीज़ से कुछ लगाव था, तो वो खुद ज्वाइन हुए। उन्होंने फिर कुछ बड़े-बड़े समाज सेवियों को हमसे जोड़ा, जैसे राज शर्मा जी थे, उम्मीद भाई साहब थे, ऐसे करीब 4-8 लोगों की टीम जोड़ी हमारी। नगर पालिका को इन्वॉल्व किया कि आप गाय को लेकर के आएँगे, डॉक्टरों को इन्वॉल्व किया, बाकायदा उन्होंने आदेश जारी किए कि यहाँ पे जो भी गाय आएँगी उनका ट्रीटमेंट सरकारी डॉक्टरों को ही, वो भी सरकारी दवाइयों पे ही करना पड़ेगा। जब तक इलाही सर रहे यहाँ 3 साल, तब तक यहाँ इस गौशाला ने बहुत बड़ा विकास किया, संख्या हमारे पास 50 से ऊपर पहुँच गई। और जैसे ही इलाही सर गए तो नगर पालिका ने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा भैया हम कोई गाय का मैनेजमेंट हमारा था उठाने पे, वो हम नहीं कर पाएंगे अब, तो उसके लिए हमारे पास कोई बजट नहीं है। और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया इलाज करने से कि भैया नहीं, हमारे इसमें मैनेजमेंट में कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी हॉस्पिटल को अपने डॉक्टर प्रोवाइड करें। अभी तक कलेक्टर साहब के आदेश से हम कर रहे थे, 3 साल हमने काम किया, लेकिन अब हम कोई काम नहीं करेंगे। तो हमने कहा दवाइयाँ तो दोगे आप, जब मान लो हम अपने हाथों से काम करेंगे, तो उन्होंने दवाइयाँ देने से भी मना कर दिया। फिर जो समाज सेवी हमारे पास थे उन लोगों से हमने बोला, जैसे राज शर्मा जी, तो वो आगे निकल के आए। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर हायर करो कहीं से, सैलरी हमारे स्कूल से उनको दी जाएगी। तो उस वक्त हमारे पास करीब 50 से अधिक गौवंश भर्ती था। और हमने शासन प्रशासन ने कई न्योरे किए, कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर हमने वहाँ मनेपरा से रिटायर थे कमलेश श्रीवास्तव, उनसे हम मिले जाके, उनको फिर हमने अपनी गौशाला दिखाई। उनका भी मन हुआ कि हमारी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, हमारे हाथ पाएँ बैठे बैठे शायद खराब हो जाएंगे, तो हाथ पैर मेरे भी चलते रहेंगे, जो आपको इच्छा लगे वो आप हमें देते रहना। फिर बिहारी स्कूल से उनकी सैलरी निश्चित हुई और फिर धीरे धीरे सेवा चालू हुई। फिर पता पड़ा सफाई कर्मचारी की जरूरत थी, फिर कुछ लोगों को और इन्वॉल्व किया, फिर सफाई कर्मचारी की व्यवस्था हुई। फिर इसमें चारे पानी बनाने के लिए बाबा जी आए, दुबे जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उन्होंने कहा बाबा की सैलरी हम देंगे। फिर ऐसे बढ़िया अपने खुद की ही पूरा मैनेजमेंट बन गया। फिर एम्बुलेंस जरूरत पड़ी, क्योंकि जो नगर पालिका ने मना कर दिया था हम गाय को उठा के नहीं लाएंगे। तो इसमें फिर एक कौशल शर्मा जी है, पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि जो भी एम्बुलेंस में जो उठाने का सिस्टम बनवाओ उसका पूरा खर्चा मेरी तरफ से रहेगा। तो उन्होंने पहले तो बोला था 15 से 20 हज़ार का रहेगा खर्चा, लेकिन जब हमारा बना सिस्टम वो 25 हज़ार का पड़ा, उन्होंने पूरा पेमेंट किया उसका, उन्होंने नहीं पूरा हमारा ही रहेगा। और राय शर्मा जी ने कहा एक एम्बुलेंस लोडर गाड़ी मेरी तरफ से रहेगी। इस तरीके से फिर घायल गायों को लाने के लिए एक बढ़िया मैनेजमेंट भी बन गया। आज आप लगभग कितने गौवंश यहाँ पर उपचाररत हैं, और ये बताएं कि यहाँ पे क्या-क्या सुविधाएं हैं अपने पास, और जो सरकारी डॉक्टरों में भी सरकारी अस्पतालों में भी जो उपलब्ध नहीं है पशुओं के लिए? हमारे यहाँ आज की डेट में घायल गायों को लाने के लिए एम्बुलेंस है, ट्रैक्टर है, और आज की डेट में 2 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ खुद के पर्सनली हैं, जिन्हें हम लोग सैलरी देते हैं समाज सेवियों के सहयोग से, और खुद का हमारा मेडिकल स्टोर है। और आज हमारे पास करीबन 50 से ऊपर घायल गौवंश हैं, भर्ती हैं, जिनमें से जो सीरियस गाय रहती हैं उनको हमने अलग एक वार्ड बना रखा है, आईसीयू वार्ड, जिनमें की कमर टूट जाती है, इनका या 2 टांगें टूट गई, जो असहाय हैं बिल्कुल, जो खड़ी नहीं होती, उनको अपन आईसीयू वार्ड में रखते हैं। और जिनके एक पैर डैमेज है या एक पैर कटा है या सींग में दिक्कत है, जो चल फिर रही हैं लेकिन उनको अपन जनरल वार्ड में रखते हैं। और एक अपन ने एक वार्ड और बनाया सर्जिकल वार्ड, जो ज़्यादा सीरियस है और इन पर अपन ज़्यादा ध्यान देना होता है, उनको अपन सर्जिकल वार्ड में रखते हैं। इस तरीके से अपने पास आज की डेट में सारी व्यवस्थाएं हैं, और सब चीज व्यवस्थाएं हमारी आजकल निजी हो चुकी है सब लोगों से। तो ये थे हमारे साथ गौ सेवक विपिन चतुर्वेदी, जिन्होंने बेबाकी से पूरे जवाब दिए और उन्होंने बताया कैसे वो गौवंशों का उपचार कर रहे हैं। वो केवल घायल गायों का उपचार करते हैं जो एक्सीडेंटल हो जाती हैं। मनीष ऋषिश्वर, ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड। विगत 14 वर्षों से शहर के मध्य में संचालित श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, जो प्रतिबद्ध है आपके उज्जवल भविष्य निर्माण में। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, वेल इक्विप्ड लैब्स एंड लाइब्रेरी, लैंग्वेज लैब, workshops and seminars, excellent placements and industry collaborations, indoor and outdoor sports, courses offered BSc, MSc, BCom, MCom, BA, BBA, BSW, MSW, PGDCA with a reasonable fee. Sri Jan Devakar Mahavidyalaya, New Palasia, Indore.